को ना पी के दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे इसमें तो इतनी अंग्रेजी आ गई, लेकिन ये है तो हिंदी ही ना। देखिए, कोई भी भाषा जो उसको ले रही है, अब मैं उसको जो उसका यूज हो रहा है उस पे होता है आजकल क्या चल रहा है। अगर हम इसको इस अप्रोच से देखेंगे, जो हिंदी के साथ जाति की, वो हिंदी के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने जब किया, और जिन लोगों ने भी जो उसको शुद्धतावादी रवैया जब अपनाया ना, कि हम बताएंगे कमरे में भाषा क्या होती। भाषा प्रोफेसर्स नहीं बनाते हैं, वो ऑटो वाला बनाता है, वो रिक्शे वाला बनाता है, वो हम लोग चाय की दुकान पे खड़े होके बनाते हैं, वो कॉलेज में बच्चे कैंटीन में कुछ भी बोलते हुए बनाते हैं। दिव्य वो प्रकाश, लेकिन राहुल जी का मानना है ये भाषा नहीं बोली है। नहीं नहीं सर, भाषा देखिए क्या है ना, जैसे अब अगर इसको लेके अगर हम बैठ जाएंगे हाँ, तो फिर तो तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और राहुल जी मतलब बहुत सारी बातों पे मेरे से हमेशा अग्री करते हैं। हाँ, और कि जो भाषा और बोली का फर्क है ना, जैसे हिंदी ने, जैसे कम से कम जो हम लिख रहे थे, देखिए हाँ, हमारी किताबें क्यों चली, जैसे मैं हमेशा इसका जवाब देता हूँ कि क्यों वो लाखों में बिकी। इसलिए थोड़ी ना कि हमने अंग्रेजी जोड़ दी, इसलिए अच्छा लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे अरे अंग्रेजी शब्द आप नहीं डाल, अब आपने अंग्रेजी शब्द डाल दिया, अब तो हम खरीदेंगे भाई, अभी इससे पहले तो अंग्रेजी शब्द नहीं पढ़े थे तो हम खरीद रहे थे। देखिए क्या है ना, हमारे जो भी लोगों को अपने इमोशंस चिपकते हैं, वो चीज उनको टच करती है। और वो कहीं ना कहीं अगर आपकी अपनी भाषा में आपकी तरीके से कोई बात कर रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदी का अप्रोच ऐसा है, कोई 45 साल का आदमी है, 50 साल का है, और उसका 18 साल का बेटा या बेटी है, उससे वो दोस्ती करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ये थोड़ी ना बोलेगा बेटा तुम जरा 45 साल की मेच्योरिटी लेके आओ। उसको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा ना 18 साल की तरह। करेक्ट। और हिंदी यही कर रही है काम। जी, ऐसा तो राहुल जी को जोड़ लेते हो, उनका नेटवर्क थोड़ा सा, जब मौका मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं लगातार बात कर लेता हूँ। राहुल जी, आपको जोड़ना भी चाह रहे तो आपका पहला सेंटेंस भी रह गया था। राहुल जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही सर, कंटिन्यू करें। हाँ जी, बताइए। ये जो भाषा और बोली, आप इशारा भी कर रहे थे जब ये दुबे बोल रहे थे। हाँ, नहीं, मैंने जो कहा नहीं वो आपने मेरे मुंह में डाला, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो मैं भाषा और बोली का फर्क नहीं मानता। हर हाँ, बोली भाषा अपने आप में संपूर्ण भाषा है। हाँ, और अभी जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं, वो जो हिंदी का विस्तार होता आपको दिख रहा है, वो हिंदी के बोली रूप का विस्तार हो रहा है। हाँ, मेरी कसौटी एक ये भी है, सुनने और बोलने की भाषा के बोली के रूप में वो बढ़ रही है, लेकिन एक कसौटी ये भी आप लगाइए और देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो हिंदी में पढ़ कितना रही है और हिंदी में लिख कितना रही है। अभी एक ऐसा अभी देश में कई तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग है जो पूरी तरह अंग्रेजी का हो गया है, वो सिर्फ अंग्रेजी में जीता है, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी लिखता है। एक बीच का वर्ग है जो ना तो पूरी तरह हिंदी में है ना अंग्रेजी में है, और अंग्रेजी की ओर वो बढ़ना चाहता है। अंग्रेजी उसके सपनों की, आकांक्षा की भाषा है, और उसको जहां वो भाव मिलता है, एहसास मिलता है कि मैं कुछ अंग्रेजी शब्द अपनी हिंदी में ठूस कर या मराठी में ठूस कर कुछ आधुनिक बन सकता हूं, तो वो ये करता है। तीसरा एक ऐसा है जो अंग्रेजी तो बिल्कुल ही जानता नहीं, जो हमारे गांव में रहता है, लेकिन वहां भी मीडिया किसी न किसी रूप में पहुंचता है, और उनके भी कहीं सपनों में अंग्रेजी और अंग्रेजियत और उसका माहौल, उसकी प्रतिष्ठा ये बने हुए। अभी ये जो बीच वाला वर्ग है, उसको दिव्य प्रकाश की, और मैं दिव्य प्रकाश तो बहुत उससे मैं स्नेह करता हूँ, वो भी जानता है। तो ये जो भाषा है वो भी एक पूरी अपने आप में वाजिब भाषा है। मैं उसको दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, उसको गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों की भाषा की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। तो आप अभी जो आपको लग रहा है कि जो उपभोक्ता की भाषा है, आखिर हिंदी कभी विज्ञान की भाषा बनेगी कि नहीं? कभी कोई किसी वैज्ञानिक की जो हिंदी होगी, क्या वो ऐसी हिंदी होगी जैसी फिल्मों की होती है या डबिंग की हिंदी होती है? ऐसे नहीं होता। जी राहुल जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा। एक्चुअली जब ये शो हम प्लान कर रहे थे तो ये हमारे ऑफिस में भी ये हमने डिबेट में रखा था कि हिंदी के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि वो शोध की भाषा नहीं है, वो डेवलपमेंट की लैंग्वेज नहीं है। हम पीएचडी करने जाते हैं तो थीसिस अपनी इंग्लिश में लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको हमें बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सर कि ये जो दबाव है ना, ये इधर से ही बनेगा। अगर ये प्रेशर इस तरफ से बने कि देखिए इतना बड़ा बाजार है, आपको अपनी रिसर्च हिंदी में करनी पड़ेगी, तब वो आगे बढ़ पाएगी, वरना वो लाइब्रेरी में सजी रखी रहेगी, उसकी जिल्द शायद कोई खोलेगी नहीं, अगर आपने उस मास को टैकल नहीं किया तो। अगर प्रेशर उधर से बनाया जाए तो शायद काम हो पाएगा। जो एक चैलेंज जो मैं भी मानता हूं कि रिसर्च की लैंग्वेज हिंदी अभी नहीं है। भाई, हिंदी के साथ समस्या ये हो गई कि हिंदी की जो रचनात्मक प्रतिभा थी वो साहित्य में चली गई।
हाँ। अब मैं कह रहा हूं कि दिव्य प्रकाश दुबे को ही लीजिए आप, वो इंजीनियर है, उसने एमबीबी किया हुआ है, तो वो साहित्य लिख रहा है, बहुत अच्छा किस्सा गो है, कहानियां बहुत अच्छी लिखता है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, और वो हिंदी को समृद्ध कर रहा है। लेकिन दिव्य प्रकाश जैसी प्रतिभाएं अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट पर और इंजीनियरिंग पर हिंदी में अच्छी किताबें लिखें, तो इससे हिंदी का ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी अंग्रेजी भी से डरते भी हैं, अंग्रेजी पूरी तरह नहीं जानते, उनको अगर अपनी भाषा में ये उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान मिल जाए, तकनीक मिल जाए, तो उनका फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो चाहेंगे। और अब ये शुरू हो गया है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस सत्र से यानी नवंबर से शायद देश के 3 NITs में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिन्होंने कहते हैं, उनमें इंजीनियरिंग के 3 विषयों की पहले साल की पढ़ाई 8 भारतीय भाषाओं में शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया सर, ये जानकारी है और अनाउंसमेंट भी है। ये पुस्तकें बन गई हैं, किताबें बन गई हैं, शिक्षण सामग्री का निर्माण हो रहा है, ये बन रहा है, ये सब काम हो रहा है जी, और ये होने वाला है। मैं उस प्रक्रिया से जुड़ा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं जी। तो ये अभी और आगे जाएगा। बिल्कुल, ये आगे जाएगा। और मैं भी इसका थोड़ा थोड़ा साक्षी हूं सर, कि अगर आप बहुत सारे लोगों से बात करें जो फाइनेंस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगता था, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लूं सर, जब ये CNBC आवाज चैनल शुरू किया गया था तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हिंदी में आप कैसे लोगों को ये सब मार्केट के जार्गन और टर्म समझाएंगे। लेकिन वो चैलेंज लिया गया और उसको इतनी सफलतापूर्वक हमने किया कि जो हमारा मार्केट शेयर है नंबर ऑफ ऑडियंस के तौर पे, वो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, सारे बिजनेस चैनल से बड़ा है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि हिंदी का मार्केट बहुत बड़ा है, हमें सिर्फ उस तक पहुंचने की जरूरत है। और उस पहुंचने में अगर जार्गन्स, लिंगो या बहुत ज्यादा साहित्यिक तत्सम रूप बाधा बन रहा है तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। निनाद जी, कौन बात करता है? कोई शुद्धतावादी नहीं है हिंदी में। हिंदी में शुद्धतावाद या किसी भी भाषा में शुद्धतावाद चल ही नहीं सकता। परफेक्ट सर, यही होना चाहिए। निनाद से एक बार सवाल पूछते हैं। निनाद जी, ये बताइए, जब आप लोग किसी आइडिया पे ऐड बनाने के लिए बैठते हैं मान लीजिए, तो जो लोग सोच रहे होते हैं वो किस भाषा में सोचते हैं? अंग्रेजी में सोचते हैं या हिंदी में सोचते हैं? देखो, ये जो सवाल है ना, कि आप अंग्रेजी में सोचते हो, ये पहले भी मैं मतलब कुछ सालों